फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। अब हम इस बुक को सोल्व करेंगे। जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन पे है, डीआई पे, और हमें पता है कि बैंकिंग में जो डीआई होता है उसका मेन रोल होता है प्री ओ चाहे मेंस। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे और इसमें हमें पता है कि स्पेशल अलग अलग चैप्टर्स दिए गए हैं अलग अलग टाइप्स के डीआई लेवल के अकॉर्डिंग, तो हम उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि टेबल डीआई है, पाई ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, मिक्स ग्राफ है। ठीक है, इस टाइप से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो पहले हमारी टेबल डी आई थी मिसिंग वाली, उससे मिसिंग एंड मिक्स। ठीक है, दोनों। एंड इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे, प्री एंड मेंस। ठीक है, तो आज वाले पार्ट में हम प्री वाले क्वेश्चंस को, जितने भी प्री के क्वेश्चंस दिए गए सेकंड चैप्टर में, वो सारे करेंगे, क्योंकि पहले चैप्टर में तो ओनली इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, किस टाइप की डी आईज होती हैं, थोड़ा बहुत उसके ऊपर एक्सप्लेन किया है। लेकिन जो सेकंड चैप्टर है उससे हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। जैसे प्रैक्टिस एमसीक्यू है यहाँ पे प्रीलिम्स के डीआई लेवल के, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें थोड़ा कंसेप्ट अलग टाइप का है उनको हम डिटेल में समझेंगे, एंड जो क्वेश्चन इजी है उनको हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसे कि यहाँ पे हमें 1 से 5 वाला पहला जो क्वेश्चन दिया गया, वहाँ पे क्या दिया गया है, नीचे एक टेबल दी गई है। ठीक है, और उसमें हमें डाटा दिखाया गया है स्टूडेंट्स का एक क्लास के रिलेटेड टू द रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट से रिलेटेड कि भाई 2 सब्जेक्ट से ठीक है, उनमें वो फेल हुए या पास। सब्जेक्ट लाइक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है, उसमें हाफ ईयरली और एनुअली एग्जाम हुए हैं। ठीक है, उस टाइप से कि हाफ ईयरली में कितने बच्चे पास हुए हैं सेक्शन ए बी सी में, एनुअली में कितने बच्चे पास हुए हैं, बोथ में कितने बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, जो दोनों में पास हुए और दोनों में फेल कितने हुए हैं, ये सारा डाटा हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसे कैलकुलेट तो कुछ करना नहीं है। इसने पहले बोला कितने स्टूडेंट हैं टोटल सेक्शन बी में, तो एक फॉर्मूला होता है वो आपको आना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे हमें बोला दोनों में पास, एक में पास, दूसरे में पास। ठीक है, एंड ये बोला कि दोनों में फेल। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले हमने सारा डाटा लिखा जो इसने दे रखा था। देन है ना, इसने बोला कि बी में कितने टोटल बच्चे हैं, तो हाफ ईयरली में कितने पास हुए हैं बी के, तो देखो बी के यहाँ पे पास हुए हैं हाफ ईयरली में 30, एंड अगर ए बी के एनुअली में बात करें तो कितने पास हुए हैं 25, और दोनों में 20, तो कितने हो गए भाई 20 कॉमन है, तो 30 में से 20 गया तो 10, और 25 में से गया तो 20 5। ठीक है, तो ये कितने बच्चे आ गए 20 30 और 5 35, जो पास होने वाले बच्चे हैं वो तो टोटल थे 35, और फेल होने वाले बच्चे कितने हैं 15, तो ओवरऑल कितने बच्चे हो गए 50। ठीक है, ये वेन डायग्राम से हमने यूज़ कर लिया। आप चाहो तो नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये हमारे लिए ईजी हो जाता है और हमें सारी कंसेप्ट क्लियर कर देता है कि कैसे बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट्स पास इन बोथ एग्जाम इन ऑल सेक्शन। ठीक है, बोथ एग्जाम में पास हुए हैं सभी सेक्शंस में, तो कितने हैं 65, वो कितना परसेंट ज़्यादा या कम है उन बच्चों से जो फेल हुए हैं सभी एग्जाम में, तो फेल वाला का टोटल कर लिया। देखो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। सीधा आप क्या कर सकते हो, पहले जिसके जो ज़्यादा उसके और जिसके कंपैरिजन में पूछा गया वो नीचे मल्टीप्लाई में 100, एक तरीका तो ये होता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है कि जिनके बीच में मोर एंड लेस पूछा गया है और जिसके कंपैरिजन में पूछा गया वो नीचे और ऊपर, इन दोनों का हमें रेशियो ले लेना है। ठीक है, जैसे मैंने निकाल रखा है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरा है जैसे 65 और 45 का हम सीधे रेशियो ले लेते हैं, 5 में 5 5 15, 5 में 45, तो डिफरेंस कितना है 4, अपॉन में 9 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, अब इसको हम कर सकते हैं 400 अपॉन में 9 हो गया, देन 44 सही 4/9%, यहाँ से भी हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप 2 तरीके से कर सकते हो। ऐसा तब हमारे लिए आसान हो जाता है जब बहुत बड़े नंबर हो और हम उसको डायरेक्टली काट के फिर नॉर्मली डिफरेंस लेके, एंड नीचे वाला नंबर नीचे ही आएगा क्योंकि हमें उससे कंपेयर करना है, हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन ओनली 1 एग्जामिनेशन इन ऑल सेक्शन टुगेदर। कहता है कि कितने बच्चे हैं जो सिर्फ एक ही एग्जाम में पास हुए हैं। तो देखो हमें ना ए बी सी 3 सेक्शन दिए गए थे, कितने बच्चे हाफ ईयरली में पास हुए, कितने एनुअली में, हमने ये निकाल लिया। कैसे, क्योंकि टोटल हमें पता है और दोनों में जो पास हुए हमें पता है, क्योंकि ये जो सेक्शन होता है ना इतना वाला वेन डायग्राम है, हमें पता है ये ओनली इस सेक्शन को डिनोट करता है, ओनली हाफ ईयरली को और ये ओनली एनुअली को, जबकि ये 30 थे ना, ये हाफ ईयरली प्लस कुछ एनुअली भी इंक्लूड करके चल रहे थे। ठीक है, जो भी ऐसे बच्चे थे जो दोनों में थे,
एंड बी का भी हमने ऐसे ही किया कि जो टोटल हाफ ईयरली में एंड एनुअली में और कॉमन और इनके को निकाल के डिफरेंस करके इनका ये हमें पता चल गया ओनली हाफ ईयरली ओनली एनुअली, ऐसे ही सी का किया। अब इसने सिर्फ पूछा ओनली वन एग्ज़ाम में, तो ओनली वन एग्ज़ाम में कितने बच्चे पास हुए हैं वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि देखो इसने बोला कि ओनली वन एग्ज़ाम इन ऑल सेक्शन, ठीक है। तो ऑल सेक्शंस में एक एग्ज़ाम की बात आती है। तो देखो टोटल कर लेते हैं, कैसे, देखो 50, 35 एंड 40 ये क्या है, ये तीनों सेक्शंस के हैं जो सिर्फ एक एग्ज़ाम में पास हुए हैं 150, और 3 सेक्शन है तो हमने 3 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमें ऐसे इसको करना होगा, ओके। कैसे, देखो मतलब हमें टोटल ले लेना है इन सभी का, जैसे 20, 20, 40 और 1 50, 20, 10, 30 और 5 35 और 25, 5, 30 और 10 40, ठीक है। तो ये है जो सिर्फ एक एग्जाम में पास हुआ। फेल वाले हमने इग्नोर किए क्योंकि इसने सिर्फ 5 का एवरेज पूछा है, तो सिर्फ हम उन्हीं को ही लेंगे। देन है 4th का क्वेश्चन, स्टूडेंट फेल हुए ना दोनों एग्जाम में सेक्शन सी में, वो कितना परसेंट है, टोटल स्टूडेंट जो सी में है, तो सी में फेल कितने हुए थे, सी में फेल हुए थे 20, ठीक है। और सी के टोटल हम कैसे निकाल सकते हो, आप देखो सी के टोटल, क्योंकि इसने बोला है ना सी के टोटल, ठीक है। तो टोटल हमने वही वेन डायग्राम का यूज़ किया। ये तो आगे पास वाले टोटल एंड फेल वाले टोटल थे 20, तो 40 में 20 जोड़ दिया तो मतलब टोटल 5 प्लस फेल बच्चे थे 60, तो उसके कंपेयर में हमने इसको चेक कर लिया। देन 5th क्वेश्चन है हमारा। 5th क्वेश्चन क्या कहता है कि विच सेक्शन हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो सारे सेक्शंस के बच्चों हमें निकालने पड़ेंगे, 3 ही तो सेक्शन है, एंड देन कंपेयर करना पड़ेगा कि किन 2 सेक्शन में बच्चे इक्वल है। तो देखो यहाँ पे हमने ये निकाला था अभी सी का, ठीक है, सी में टोटल है, यहाँ पे ये बी का टोटल और ये ए का टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ए में 60 है, सी में भी 60 है, तो मतलब ए और सी ऐसे सेक्शन है जिनमें जो टोटल बच्चे हैं ना वो इक्वल है। और याद रखना टोटल हम निकाल रहे हैं फेल प्लस पास, ठीक है, दोनों ही यूज़ होंगे, नहीं तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। देन 2nd क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है कि टोटल आइटम्स परसेंटेज ऑफ आइटम जो फीमेल ने परचेज किए स्टोर में। तो देखो इसका इतना परसेंट, अगर 30% है फीमेल ने परचेज किया है तो 70% मेल ने किया होगा, 45% फीमेल ने किया है तो 55% मेल ने, और ये सारी परसेंटेज हमारे निकलेंगी इसके ऊपर, क्योंकि स्टोर ए में इतने आइटम थे, उनमें से इतने फीमेल ने परचेज किया। ऐसे ये बी स्टोर था, उसमें इतने आइटम थे, इतने फीमेल ने परचेज किए, तो जो भी परसेंटेज होती है वो हमारी ओवरऑल 100% होती है, और यहाँ पे उसने मेल एंड फीमेल में बांटा है। देन ये 30% है तो 70% क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। बस अब आपको यहाँ से डाटा कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो ये डेज दे रखे थे, टोटल आइटम थे स्टोर ए के, फीमेल थी, तो ये सारी परसेंटेज हमने इनके ऊपर कैलकुलेट की, ये आ गई, और इसको इसमें से घटा देंगे टोटल में से, देन मेल आ गया। ऐसे टोटल बी का फीमेल निकाले, फीमेल को हमने मेल से घटा, मतलब टोटल से घटा दिया तो मेल आ गए। देन अब बात आती है इसके क्वेश्चंस को सोल्व करने की। तो इसके क्वेश्चंस में हमें क्या क्या बोल रखा है हम वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसने हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आइटम परचेज फ्रॉम स्टोर ए ऑन वेनसडे, कि स्टोर ए से वेनसडे को जो आइटम परचेज किए गए एंड थर्सडे को टुगेदर फीमेल के द्वारा। तो फीमेल के द्वारा स्टोर किससे, ए से, वेनसडे एंड थर्सडे को जो आइटम परचेज किए गए ये हैं। ये कहता है कि कितने परसेंट ज़्यादा या कम है टोटल आइटम जो परचेज किए गए हैं मेल्स के द्वारा बी से थर्सडे एंड फ्राइडे को, बी से थर्सडे एंड फ्राइडे को मेल के द्वारा, इन दोनों का टोटल हो गया, ठीक है। ये टोटल किया एंड ये टोटल किया, टोटल आ गया। फिर इनका मोर और लेस परसेंटेज पूछा है तो दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा, जिसके कंपेयर में पूछा है वो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100, देन हमारी परसेंटेज में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे इनकी कैलकुलेशन की गई, अगर उनके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। देन 7th क्वेश्चन आता है रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ आइटम जो परचेज किए गए मेल्स के द्वारा स्टोर ए से। हम 1-2 क्वेश्चंस में समझेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एक तो कंपैरिजन वाला बहुत ज़्यादा आता है, एक एवरेज वाला आता है, जैसे ये एवरेज का हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर आता है रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ आइटम जो मेल ने परचेज किए ए से, मेल ने परचेज किए ए से कब कब, ट्यूसडे एंड वेनसडे को, ट्यूसडे एंड वेनसडे को इनका सम कर लेंगे। ये कहता है कि हमें इनका रेशियो बताना, नंबर ऑफ फीमेल ने जो आइटम परचेज किया बी में थर्सडे एंड फ्राइडे को, थर्सडे एंड फ्राइडे को जो भी फीमेल ने आइटम परचेज किया उनके साथ रेशियो, तो दोनों का टोटल ले लिया, देन रेशियो निकाल दिया। रेशियो का भी आता है क्वेश्चन
ठीक है। टोटल आइटम परचेज बाय मेल फ्रॉम बी इन ऑल द, ये टोटल पूछ लेते हैं कि बी ने ना, मतलब जो बी में मेल ने जो आइटम परचेज किए उन सब का सम, तो ये हमें सम करना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा सीधा ही। फोर्थ है, मतलब नाइन्थ है, टोटल आइटम परचेज ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर ऑफ स्टोर ए। यहाँ पे ना मेल ना फीमेल मेंशन किया है, तो टोटल में ना ए के सारे आइटम आ जाएंगे थर्सडे एंड फ्राइडे के ऑफ टोटल आइटम परचेज ऑन वेडनेसडे, यहाँ पे भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नॉर्मली टोटल लेना है और उसका परसेंटेज नहीं किया, इसका कितना परसेंटेज, यहाँ पे मोर एंड लेस वर्ड यूज़ नहीं किया, इसीलिए सीधा ऊपर जिसका कंपैरिजन दूसरे से पूछा वो नीचे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। मोर लेस पूछता तो ऐड करके और फिर उनका डिफरेंस लेके देन हम इसका परसेंटेज निकालते। ठीक है, of if total item purchased from store A and B on Saturday are 20% more and 30% more then, देखो यहाँ पे एक वर्ड मेंशन हुआ, यहाँ पे डे मेंशन हुआ सैटरडे, लेकिन यहाँ जो हमने क्वेश्चन किया उसमें सैटरडे का ही नहीं है। तो एक ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, मोस्ट ऑफ जो भी मैंने अभी तक एग्जाम देखे हैं वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि किसी ऐसे पर्सन का नाम, किसी ऐसे डे या किसी ऐसी मंथ्स का नाम जो मेंशन ही नहीं है, और फिर उससे रिलेटेड डाटा दिया होगा कि वो ना आपके इन्हीं डाटा में से किससे कितना ज़्यादा एंड या कम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो स्टोर ए और बी है उसमें जो सैटरडे को आइटम है वो 20% और 30% ज़्यादा है जो ए और बी के वेडनेसडे को आइटम थे टोटल का, तो फिर टोटल पूछा ही है। तो जो बी वेडनेसडे को ये थे इनका 20 और 30% ज़्यादा था, वो हमने कैलकुलेट कर दिया। तो एक 20 ज़्यादा है तो मतलब 100 पे 20 मतलब 120, और 30 ज़्यादा है मतलब 130, हमें परसेंटेज निकालना, दोनों का ऐड करना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी थी नेक्स्ट DI। देन बात आती है उससे आगे DI की। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि फॉलोइंग टेबल DI गिव्स द डिटेल्स ऑफ द मैगजीन प्रिंटेड, जो 5 डिफरेंट कंपनीज के द्वारा जो मैगजीन प्रिंट की गई हैं और कितनी कॉपी प्रिंट की गई हैं और कितनी जो कॉपीज़ है ना मतलब प्रिंट की गई थी उसकी कितनी कॉपी हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट की हैं और हर डिस्ट्रीब्यूटर को कितनी कॉपी मिली हैं। ओके, ये हमें यहाँ पे बताया गया है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखो पहला क्वेश्चन है एवरेज नंबर ऑफ मैगजीन जो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं QRT में। तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूट वाली हैं तो QRT का सिर्फ परसेंटेज निकाल लो इनके ऊपर और एंड देन को ऐड करके, और 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांटे हैं तो उनको हमने 3 से डिवाइड, मतलब 3 कंपनीज की बात हुई है ना तो 3 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज का क्वेश्चन नॉर्मली हमारा आता है। तो देखो ये डाटा हमने कैलकुलेट किया, टोटल प्रिंट कॉपी डिस्ट्रीब्यूटर्स में जो बांटी एंड ईच डिस्ट्रीब्यूटर को जो कॉपी दी। ठीक है, तो हम यहाँ से नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर भी निकाल सकते हैं, ये हमने कैलकुलेट करना होगा। कैसे निकाल सकते हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूट की इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट की इतनी कॉपीज़ एंड एक डिस्ट्रीब्यूटर में इतनी, तो हम क्या कर सकते हैं जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा। मतलब 4,480 को 64 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर किसके इक्वल है, हमारा टोटल कॉपी डिस्ट्रीब्यूट एंड मतलब कॉपीज रिसीव बाय ईच डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, एवरेज पूछा था तो QRT का हमने टोटल ले लिया, देन 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, अच्छा फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मैगजीन ऑफ QN। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की बात आई तो वही नंबर ऑफ जितनी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की और एक कॉपी जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा ली गई है वो। ठीक है, तो ये हमने पहले निकाले हैं तो बस अब टोटल करना है QRT का। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द total number of magazine distributed among the distributor of company R to that of the total number of magazine distributed among the distributor of company T। तो बस अब हमें ना सीधा डाटा लेना है एंड देन रेशियो, यहाँ पे जैसे एवरेज है यहाँ पे डिफरेंस भी पूछा है, तो कोई भी डाटा ऐसा नहीं है जो हमने कैलकुलेट नहीं किया या हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया। आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मेन फोकस हमारा रहेगा कोई नई कंसेप्ट सीखने पर एंड ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्कूल दिया गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स दिए गए हैं, तो एक ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दे देता है। तो मतलब यहाँ पे गर्ल्स दी गई हैं तो गर्ल्स कितनी हमारी यहाँ पे तो 9 है, तो मतलब 720 हमारा 9 के बराबर है, तो बॉयज़ हम निकाल सकते हैं 9 9 8 72, मतलब यहाँ पे 880 हमारे आगे मेल, क्योंकि बॉयज़ ठीक है फीमेल मतलब गर्ल्स हमें दे रखी थी तो मेल हम ऐसे निकाल सकते हैं। रेशियो की हेल्प से सारे आपको ऐसे कैलकुलेट करने और इन दोनों का टोटल कर देंगे तो हमें टोटल जो भी स्टूडेंट्स थे वो हमें मिल जाएगा। अब इसने बोला रेशियो ऑफ द बॉयज़ A एंड E टुगेदर, बॉयज़ को निकालने के बाद उन दोनों का टोटल और B एंड C के बॉयज़ का टोटल उनका करके हमें उन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे हमने गर्ल्स दे रखी थी तो बॉयज़ हमने निकाल लिया, ऐसे 720 को 9 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया, ऐसे 540 को 2 से डिवाइड किया 3 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि
गर्ल्स से डिवाइड कर देंगे, बॉयज़ ले लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लिया, बॉयज़ आ गए और गर्ल्स और बॉयज़ को ऐड करके हमने टोटल निकाल लिया। देन पहले वाले में तो बॉयज़ बोले ए और ई का और बॉयज़ बी और सी का हमें रेशियो बोला, तो दोनों को हमने टोटल कर दिया और डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स बी और सी डी में कितने परसेंट है, एवरेज नंबर, पहले तो एवरेज निकालना है फिर आपको परसेंटेज चेक करना है। तो देखो गर्ल्स ये बी सी डी की थी, 3 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 3 स्कूल्स की बात हो रही थी और ये ए डी 2 स्कूल्स की बात हो रही थी, तो एवरेज निकाल के और फिर इनका हमने परसेंटेज चेक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो सीधा ही है कि स्टूडेंट मतलब जो बी में है वो कितने मतलब कितने ज़्यादा हैं गर्ल्स से, ई एंड बॉयज़ इन स्कूल डी टुगेदर, मतलब यहाँ पे सिर्फ द डिफरेंस पूछा है कि वो किससे कितना ज़्यादा है, ठीक है। परसेंटेज पूछा है क्या, नहीं, सीधा डिफरेंस पूछा है, तो सीधा डिफरेंस हम बता सकते हैं कि टोटल ले लेंगे और उनका डिफरेंस निकाल देंगे। फिर है 19 का, यहाँ पे मैंने ना परसेंटेज निकाल दिया था लेकिन ये पूछा नहीं है, मैंने वैसे निकाल दिया था कि ऐसी कंसेप्ट भी हो सकती थी इसकी जगह पे, ये सीधा डिफरेंस पूछा है तो हम सीधा इनका दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, ओके। देन है स्टूडेंट इन स्कूल सी एंड ई टुगेदर कितने परसेंट ज़्यादा है या कम है ए से, तो यहाँ पे दोनों सी और ई का और ए का, फिर यहाँ पे रेशियो निकाल के फिर डिफरेंस लेके परसेंटेज निकाला, ये भी सही है, या सीधा ही दोनों का डिफरेंस ले लेते पहले ही इसके कंपेयर में निकाल सकते थे। 20 में है गर्ल्स ए और डी के टुगेदर कितने परसेंट है बॉयज़ से, तो मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारे आसानी है, ऐसे आपको प्री लेवल पे ज़्यादातर मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे टेबल नीचे दिखाई गई है, ठीक है, और पॉपुलेशन है 2 सिटीज़ की एक्स एंड वाई, ठीक है, और ये ईयर दिए गए हैं, तो यहाँ पे सीधा हमें पॉपुलेशन दी गई है और डाटा उठाना है और आंसर निकालना है। जैसे कि पहला है पॉपुलेशन ऑफ वाई 2014 में कितना परसेंट ज़्यादा है पॉपुलेशन ऑफ एक्स से 2012 में, तो यहाँ पे ज़्यादा वाला ही आ गया, ठीक है। तो मतलब जो क्वेश्चन है वो इतने हार्ड नहीं है, नॉर्मली ही हैं ये सारे, क्योंकि इसने एवरेज पूछा होगा, परसेंटेज में पूछा होगा, मोर एंड देन पूछा होगा, रेशियो पूछा होगा, डिफरेंस पूछा होगा, या जो एक ऐसा ईयर जो हमें दिया ही नहीं है उसके बारे में, जैसे यहाँ पे 2014 लेकिन यहाँ पे 2015 के बारे में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन हमारे कॉमन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 26 से 30 का, जो टेबल नीचे दिखाई गई है उसमें नंबर ऑफ कार्स एंड नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स एंड द नंबर ऑफ बसेज 3 सिटीज़ में, हमें वो देखो नंबर ऑफ कार्स में भी ये जो भी नंबर ऑफ कार्स 2 व्हीलर हैं वो, ठीक है, एंड नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स, ठीक है, कंपेयर टू नंबर ऑफ कार्स एंड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार्स टू द नंबर ऑफ बसेस, ठीक है। तो देखो पहले तो डाटा ही कैलकुलेट, नंबर ऑफ कार दे रखा है, नंबर ऑफ 2 व्हीलर, क्योंकि इसने बोला कार के कंपैरिजन में तो हम इसका ही परसेंटेज निकाल लेंगे, तो ये हमें 2 व्हीलर मिल गया। फिर कार और बस का रेशियो दिया गया था, कार और बस का, तो हम बना इस कार की हेल्प से बस निकाल सकते क्योंकि कार हमें दी गई थी। तो बस हमने कैसे निकाली, बस निकाली 6000 है हमारी कार और रेशियो में हमारे पास 4 से डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई से ही 9000 को 3 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई, फिर 8000 को 5 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, ये आ गया नंबर ऑफ कार भी आ, मतलब कार की हेल्प से बस भी आ गई। अब देखो 2 व्हीलर तो थे, 4 व्हीलर कैसे आ जाएंगी, बस भी 4 व्हीलर होती है और हमारी कार भी 4 व्हीलर होती है, तो दोनों को हमें ऐड ऑन करना है, ठीक है, ओके। क्योंकि बस और कार हमें ऐड कर लेंगे तो नंबर ऑफ व्हीकल भी पता चलेगा, बस और कार कैसे ऐड किया, तो यहाँ से देखो 9000, सॉरी यहाँ पे ये 9000 है, ये हमारे पास 99 ये 6000 है, इससे क्या हो गया हमारे पास टोटल व्हीकल आ गए, कार बस प्लस 2 व्हीलर, ठीक है, ये सारे आ गए। और 4 व्हीलर ये हमने निकाल ही रखे हैं, कैसे कि 9000 है, ठीक है, इसमें ये 6000 हमने जोड़ा, कितना हो गया 9 और 6 15000 की 4 व्हीलर बस होगी या कार होगी, ठीक है। तो देन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस एवरेज नंबर ऑफ बस इन ए एंड बी, ए और बी की बस लेनी और बी और सी की, और उनका डिफरेंस बताना है एवरेज नंबर का, ठीक है। तो ए और बी का टोटल करके एवरेज लिया, बी और सी का टोटल करके एवरेज लिया, फिर उनका डिफरेंस निकाल दिया, ठीक। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 4 व्हीलर इन सिटी ए टू द नंबर ऑफ 2 व्हीलर, तो 4 व्हीलर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 4 व्हीलर निकलेगा बस और कार दोनों के टोटल से, ठीक है। तो और तो डाटा सारा हम निकाल ही सकते हैं। यहाँ पे 29 में बोला है कि 200 नई बसेज अगर ऐड कर देते सिटी सी में तो कितना परसेंटेज हो जाता, तो सिटी सी में हमने 200 नई बसेज ऐड किए हैं, तो क्या पूछा है न्यू परसेंटेज ऑफ बसेज इन सिटी सी, ठीक है। तो 200 नई ऐड करोगे सी में, ठीक है, तो सी में बस थी 48, तो 200 ऐड करते मतलब 5000, और वैसे व्हीकल थे 8, मतलब टोटल अगर इन सारों का करते हैं या मतलब बस का कंपैरिजन पूछा है तो सिर्फ बस को ऐड करना है कि ओल्ड कितनी बस थी, कार 2 व्हीलर, ठीक है, 200 न्यू जो बसेज आई वो सारा, तो मतलब इन सारों को हमने ऐड किया, ठीक है, एंड इसमें 200 और ऐड कर दिया कि इसमें जो बस थी वो टोटल का कितना परसेंट थी, सॉरी
टोटल यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें 200 और ऐड ऑन कर देंगे ना, ठीक है। और ये 31 का भी हो जाएगा। तो ये 4 व्हीलर आपको पता होना चाहिए, बस एंड कार दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे। एंड 2 व्हीलर मतलब ये सीधा इसने बोला है कि बस से कंपेयर की, मतलब जो कार है उससे कंपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये ईयर दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जाम में आए और कितने इसका मतलब आएंगे, उन्हीं में से तो कुछ पास होंगे, वो दे रखा है। और टोटल में से अगर 5 वाले घटा देंगे तो फेल वाले आ जाएंगे। और क्वेश्चन देखो मतलब फॉलोइंग ईयर नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट ज़्यादा थे, मतलब फेल निकालने के बाद जिसमें ज़्यादा हो वो आंसर हो जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए तीनों का टोटल और 3 से डिवाइड। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 2008 में पास हुए कितने % ज़्यादा है कम, देखो मतलब सेम से ही लेवल है। रेशियो पूछा इसमें एक अगर चंडीगढ़ जोन में नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन 2018 है ना, वो 6% होते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे इलाहाबाद में। ये इलाहाबाद का डाटा है सारा। और यहाँ पे हमें एक अलग मतलब यहाँ पे ईयर नहीं आया, तो यहाँ पे एक अलग ही हमें ना स्टेट के बारे में बोल दिया। किसके बारे में बोल दिया? चंडीगढ़ के बारे में, ठीक है। तो चंडीगढ़ के बारे में बोल दिया तो हम अब उसके ऊपर की चंडीगढ़ में जो डाटा है मतलब पास हुए ना वो 6% है जो भी अपीयर हुए थे इलाहाबाद जोन में 2016 में। तो इलाहाबाद में 2 भी अपीयर हुए थे, वो कितने थे? 5200 थे 2016 में, उसका 6% है ना 2018 में पास हुए हैं चंडीगढ़ में। देन इसने बोल दिया फेल है ना वो 80% है जो अपीयर हुए थे इलाहाबाद में 2013 में। 2013 में जो अपीयर हुए थे उसका 80% फेल हुआ है। तो टोटल आ जाएगा ना इससे, फेल एंड पास को हम ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे मतलब क्वेश्चंस का आंसर है। आप इनको ट्राई कर सकते हैं, देन आप इन कमेंट भी कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कन्फ्यूजन हो, एंड वी विल शेयर PDF विद यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हमें ना ये 2 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि उन्हें ना मैथ्स में से 150 में से कितने नंबर आए, किसी बच्चे के फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, इनमें। तो ये बोला कि डाटा है ना ये टेबल में ये सारे परसेंटेज में ना कि नंबर में। तो परसेंटेज मार्क्स है तो 70% किसका? 150 का, 50% 150 का, 48 150 का, 80 150 का, 76 150 का, यहाँ पे 150 ठीक है। 54 100 का मतलब 54 आ जाएगा। 65 ये सारे सीधे 100 पे निकलेंगे, मतलब जितने मार्क्स का पेपर होगा उसी के कंपेयर में तो आपको परसेंटेज में मार्क्स मिलेंगे। तो पहला है टोटल मार्क्स जो लोग इसने फिजिक्स में, देखो यहाँ पे बस आपको ये डाटा कैलकुलेट करना है टोटल का, मतलब यहाँ पे काम यही ज़्यादा है कि हमें ये सारी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। देन इसने बोला है कि भाई टोटल मार्क्स जो स्कोर किए गए लोग इसने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ में वो कितने % ज़्यादा या कम है। देखो ये सारे क्वेश्चन सेम ही है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 से 45 वाला। गिवन जो नीचे टेबल दी गई है उसमें 3 प्रकार के आइटम है ABC, ठीक है। 5 डेज ऑफ द वीक टेबल नीचे दिखा रखे। देखो हमें पता है कि कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, तो यहाँ पे आइटम A तो हमें नंबर में बताया गया, लेकिन आइटम B एंड C हमें परसेंटेज में बताया गया। तो मतलब 3 आइटम है तो मतलब तीनों का सम होगा 100 होगा। तो 32 42 52% अगर ये दोनों तो 48% ये होगा। तो इसकी हेल्प से हम टोटल निकाल सकते हैं। 240 अगर 48% के बराबर तो 100% किसके आ जाएगा? तो 24 कम 24 24 दोनों 2 15 मतलब टोटल आ गया 500। तो 500 पे अब इन दोनों परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे हमें टोटल इन सब की हेल्प से निकालना है, देन आंसर देना है। क्वेश्चन सारे हमारे आसान है, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं 41 to 45 का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। डिटेल में इनका सॉल्यूशन है, ये 44 का है। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप है ना कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 to 45, ओके। तो यहाँ 46 to 50 नीचे जो टेबल दी गई है उसमें जो नंबर ऑफ मोबाइल है ना वो हमें बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? देखो नंबर ऑफ मोबाइल जो 2001 में मैन्युफैक्चर हुए वो, एंड परसेंटेज इंक्रीमेंट 2002 में जो बढ़ा 2001 के ऊपर वो परसेंटेज दिया गया है। और 2001 में जितने मैन्युफैक्चर किए गए थे उसमें कितने बेक दिए वो बताया गया है। अब इसमें बात आती है स्टॉक जो अवेलेबल होगा ना 2002 में, वो जो मैन्युफैक्चर किए गए वो प्लस 2001 में जो आपने नहीं बेके ना वो, ठीक है। अनसोल्ड ऑफ 2002 क्या हो जाएंगे? 2001 प्लस 2002 दोनों का टोटल, ठीक है। तो देखो ये हम थोड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने इतने मैन्युफैक्चर किए, 2002 का डाटा हमने कितने निकाला कि भाई इतने इंक्रीमेंट होके, तो 2002 में हमारे इतने इतने आ गए, ठीक है। इतने मैन्युफैक्चर हुए। अब बात आती है इतने बेक दी 2000 हमने 1 में, ठीक है। परसेंटेज निकाला है ना इसका सारा 2001 का, और ये अगर इसमें से घटा रहे तो ये अनसोल्ड है,
ठीक है, कि इतने नहीं बिके 2001 में। ये नहीं बिके तो ये 2000 मतलब 2 में जाके क्या हो गया, स्टॉक बन गया। तो 1008 तो 2002 में हमने मैन्युफैक्चर किए थे एंड ये हमने क्या किया, अनसोल्ड रह गए। तो इनका सम करेंगे ना तो ये हमारा 2002 का क्या हो जाएगा, फाइनल स्टॉक हो जाएगा। ऐसे ही 828 तो हमने मैन्युफैक्चर किए हैं 2002 में, मतलब इंक्रीमेंट के साथ 2001 में, और ये मतलब टोटल 2001 में से जो बेच दिए थे वो घटा दिए, तो मतलब अनसोल्ड जो था ना वो 2002 में भी अनसोल्ड होगा, मतलब 2002 में ही तो जाके बिकेगा, तो वहाँ का स्टॉक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारा स्टॉक निकाल लिया। दैन इसमें जो भी क्वेश्चन बोला गया वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल स्टॉक ऑफ सी 2002 में कितना परसेंट कम है टोटल स्टॉक ऑफ ई 2002 में। सी का जो टोटल स्टॉक है और ई का जो टोटल स्टॉक उसके बारे में पूछा 2002 में। तो सी का टोटल स्टॉक 1680 है एंड ई का 1920। इनका डिफरेंस पूछा, परसेंटेज फॉर्म में निकाल देंगे आंसर। और सारे क्वेश्चन हमारे ना आसानी दिए गए हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन हमारे सारे ये रहे, अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इनको देख सकते हो। ओके, सारा डाटा आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, क्वेश्चन और अच्छा है इसका 50 का। जैसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उन पे हाईलाइट कर रखा है, तो वो हम अच्छे से डिटेल में समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है, इफ़ टोटल सेल ऑफ प्लांट ए एंड डी वो बढ़ जाती 20 एंड 25% से 2002 में 2001 के कंपैरिजन में, तो टोटल अनसोल्ड स्टॉक कितना होता ए और डी का 2002 में। देखो ये 2001 है, ये 2002 है, सॉरी 2001 है, डी का 2001 है और 2001 ही हमारा डी ए का है। ठीक है, तो इसमें इतना इतना स्टॉक ये क्या है, हमारा अनसोल्ड है। ठीक है, मतलब ये सोल्ड है, और 2002 में कहता है कि ये सोल्ड से इतना परसेंट ज़्यादा हो जाता, मतलब 20% और 25% ज़्यादा हो जाता। 2001 में जितना बेचा उससे इतना ज़्यादा बढ़ जाता, तो ये बिक गए, तो अनसोल्ड कितना बचता। तो जो टोटल स्टॉक था 2000 मतलब 2 का, उसमें से घटा दो, 2001 का इतना अनसोल्ड है, 2002 में इतना मैन्युफैक्चर किया, मतलब ये टोटल स्टॉक है जो हमने निकाला था, इसमें जितने आपने बेच दिए वो घटा दो, तो ये अनसोल्ड आ जाएगा। ऐसे डी का इनका टोटल कर देना। नहीं समझे, देखो इसने क्या कर रखा है, इसने कर रखा है कि 2001 में जितने बेच के 2001 में ए और डी में उससे 20% और 25% ज़्यादा हम 2002 में बेच रहे हैं, तो कहता है कि अब कितना अनसोल्ड स्टॉक होगा। तो जो 2002 में हमने बेच दिए इसका मतलब 20% ज़्यादा 120 और 125 निकालने के बाद उनके सम को हमें जो भी स्टॉक हमने निकाला था 2002 का उससे घटा देना ए और डी से, तो हमारा जो भी अनसोल्ड बच जाएगा ए और डी का वो हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द फेल्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, पास्ड बॉय एंड पास गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, एंड यहाँ पे ना परसेंटेज जो भी फेल स्टूडेंट हुए थे वो दे रखा था। एक चीज़ हमने नोटिस की कि यहाँ पे तो टोटल पर मतलब जो भी बच्चे फेल पास वो पता चल गया, यहाँ पे हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स पास का, यहाँ पे फेल का, लेकिन यहाँ पे हमें ना डाटा नहीं दिया गया कि टोटल कितने बच्चे थे। तो इस टाइप का जब सिचुएशन हमारे सामने आ जाता है, वैसे ये पीयू लेवल का हो जाता है, कलर में तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, तो उस टाइम पे हमें ना ये 100 मान के सोल्व करना होता है कि टोटल स्टूडेंट हमारे 100x हैं। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इन सारों को कर सकते हो, ईजी रहेगा। देखो ये हमें दिया गया है गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो, बॉयज़ एंड गर्ल्स का, पास फेल का एंड टोटल। तो हमने ना 100 मान लिया बच्चों को, ठीक है, कि 100x है, तो वो तो एक्स वाई जेड ये अलग अलग वेरिएबल होंगे ना अलग अलग के लिए, ठीक है, वो अब देख लेना। तो एक क्वेश्चन हमने माना कि 100x थे, तो उसमें बोला इफ़ डिफरेंस बिटवीन पास बॉय एंड पास गर्ल फ्रॉम ए एंड ई। तो देखो टोटल हमारे थे 100, उसमें से पास कितने हुए हैं 40%, तो सॉरी फेल कितने हुए 40, तो मतलब पास कितने हुए 60x, ठीक है, और अब फेल हुए 40x। अब इसमें से इसने बोला, एक मिनट, इफ डिफरेंस बिटवीन द पास बॉय एंड गर्ल, तो सबसे पहले तो बॉय एंड गर्ल निकाल लिए, पास का बॉय एंड गर्ल का रेशियो एक था 5-7 का, तो हमने इसमें बांट दिया 25x और 35x। तो कहते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है ना पास बॉय एंड गर्ल्स का ए एंड ई से, तो ए का जो डिफरेंस है वो बोला इसने 80 है रिस्पेक्टिवली, का मतलब पहले वाला पहले के लिए दूसरा, तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू आ गई, तो टोटल बच्चे आ गए। दूसरा हमने y मानना था ई को, वहाँ पे बोल 75y बच्चे पास हुए, क्योंकि 25y फेल हुए, तो 75y मतलब 100y मान लिया, बस ये वेरिएबल अलग कर दिया। तो इन दोनों का डिफरेंस वो बता रहा है हमारे पास 50, तो वहाँ से y की वैल्यू आ गई, तो टोटल बच्चे आ गए। देन इसने बोला फाइंड द टोटल फेल गर्ल फ्रॉम बोथ द स्कूल। तो देखो पास स्टूडेंट दोनों के पता चल गए, तो और है ना इसकी मल्टीप्लाई हम टोटल से करें, मतलब 800 टोटल हमारे बच्चे हैं और 800 यहाँ पे हमारे
750 है। तो टोटल में से मतलब हम घटा दें, क्योंकि वे सॉरी ये 5 है 750, तो टोटल अगर बच्चे बात करेंगे तो 100 माने थे ना, तो ये आ जाएगा हमारा 1000 और इधर आ जाएगा हमारा 800, ठीक है टोटल। देन बात आती है, ठीक है, कि है ना फेल ए से और बी से, तो टोटल में से अगर 5 घटा दोगे तो फेल आ जाएगा। फेल का रेशियो हम निकाल ही सकते हैं, तो इसने ये कर रखा है, हमारा आंसर, ठीक है। बस आपको ये 100 मान के सोल्व करना होगा। सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे बिकॉज आई ऑल्सो कैलकुलेट दैम एंड इट्स वेरी इजी। तो देखो ये है पहले वाला, तो मैंने आपको समझाया था। दूसरे वाले का सॉल्यूशन जैसे डिटेल में ऐसे कर रखा है, क्योंकि जो बुक के सॉल्यूशन होते हैं ना उससे इजी तरीके से हम खुद सोल्व करते हैं, क्योंकि बुक में कई बार हमें शॉर्ट्स में ले लिया जाता है कि भाई कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जाती, ये सोच के कि हमें पता होगा। 56 से 60 का क्या दे रखा है, स्टडी करना है। टेबल को जो नीचे दिखाई गई है इसमें है ना, टी कंज्यूमर मेल फीमेल तो टोटल आ जाए, कॉफ़ी कंज्यूमर मेल फीमेल तो टोटल आ जाएगा, तो यही तो दे रखा है। सारा ही डाटा है, मेल फीमेल है तो टोटल हो गया, मेल फीमेल है टोटल, कॉफ़ी या टी है, 2 टाइप के आइटम कंज्यूम कर रहे हैं। एवरेज नंबर पूछा है, रेशियो पूछा है मेल फीमेल का, मतलब ऐसा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है, आप देख सकते हो। और आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करेंगे ना, उसी क्वेश्चन हम डिटेल में समझ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बस आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 to 65। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं और उनको डिटेल में समझने के लिए बहुत लेंथी वीडियो चाहिए, ठीक है। 61 to 65 में कैंडिडेट जो अपीयर हुए ऑनलाइन एग्जाम में और जो ऑफलाइन एग्जाम में वो दिया है, एंड कैंडिडेट जो ना डिड नॉट कम्पीट एग्ज़ाम, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम किसी में भी है ना, मतलब आए तो थे लेकिन उन्होंने कंप्लीट नहीं किया उस एग्ज़ाम को, वो बताया। देखो 100% बच्चे होने थे, उसका अगर 45% ऑफलाइन में हुए हैं तो 55% हमारा किस में होंगे, ऑनलाइन में। तो यहाँ से टोटल बच्चों का पता चल जाएगा, मतलब कि कितने थे। तो देखो ये अगर ऑनलाइन में थे तो 55% 64, ये इन सब किया जाएगा, तो यहाँ से हम ना ऑफलाइन वाले निकाल सकते हैं और टोटल आ जाएगा। टोटल भी पता चल गया, अपीयर भी, और ना जो ऑफलाइन में वो टोटल में से किन्होंने कंप्लीट किया वो हमें नोट मतलब कंप्लीट नहीं किया वो हमें दे रखा है, तो कंप्लीट वाले हम निकाल सकते हैं, इनको हम घटा देंगे टोटल में से, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट वाले आ गए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का सम है, ठीक है। तो अब जो भी क्वेश्चंस होंगे ना उनको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो सारा डाटा है ना वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनीज बता रखे हैं, जो टोटल प्रोडक्ट बेचे हैं उन्होंने वो बता रखे हैं, रूरल और अर्बन में कितने बेचे हैं उन्होंने वो बता रखे हैं, ठीक है। तो देखो ये प्रोडक्ट 2 प्रकार से बांटे हैं, तो ये प्रोडक्ट रूरल में कितने बेचे, अर्बन में उनका रेशो, तो ये इन पे कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा इसने बताया कि है ना इन मतलब जो भी आइटम्स थे उसमें 2 प्रकार के आइटम्स थे, मोबाइल एंड लैपटॉप, तो दोनों का सम भी यही होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है बस डाटा यहाँ पे और आंसर हमारा निकल जाएगा। जैसे कैसे देखो टोटल प्रोडक्ट था, ठीक है, तो यहाँ से रूरल एंड अर्बन का था, तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया, तो ये रूरल अलग आ गया, अर्बन अलग आ गया। ऐसे लैपटॉप एंड था, क्या था, लैपटॉप एंड मोबाइल, तो ओके यहाँ पे ना एक चीज़ दे रखी है, ये हमने देखा रूरल एरिया में जो बेचे गए मोबाइल एंड लैपटॉप, तो जो रूरल का डाटा निकालोगे ना ये उसका परसेंटेज में निकलेगा, ना कि टोटल का, ठीक है। ये आपको याद रखना, अगर यहाँ पे रूरल मेंशन नहीं होता तो हम इसका निकालते, ठीक है। तो रूरल में हमारे पास आइटम्स कितने हैं, 45-50 है, तो इसी का परसेंटेज मतलब इसी के रेशियो में हमारे है ना 8-5 ये सब निकलेगा। और हम याद रखना टोटल में हमेशा रेशियो का टोटल नीचे आता है, 8 और 5 13, और जिसका निकालना जैसे मोबाइल निकालना तो 8 से मल्टीपल, लैपटॉप तो 5 है, ठीक है, सेपरेट। ओके देन इसके जो भी क्वेश्चन है उनको आप आसानी से निकाल पाओगे। इसका एक क्वेश्चन है 67 का, वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो अगर 650 लैपटॉप फॉर माइक्रोसॉफ्ट आर डिफेक्टिव, माइक्रोसॉफ्ट के अगर 650 लैपटॉप डिफेक्टेड हैं, तो कहता है कि नॉन डिफेक्टिव लैपटॉप सोल्व करने के बाद कंपनी है ना कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं कमाती, मतलब जितना खर्चा था ना उतने ही पैसे उसके पास आ गए। तो बाई सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप वाज हाउ मच पर, कितना ज़्यादा करें कॉस्ट प्राइस से कि ना, और माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल एंड लैपटॉप का जो बेचे हैं वो 15-7 का रेशियो। देखो माइक्रोसॉफ्ट में 650 डिफेक्टिव था, माइक्रोसॉफ्ट में टोटल कितने हैं 14,300, और इसका मोबाइल एंड लैपटॉप का रेशियो इसने लास्ट में दिया है 15:7 का। तो 15:7 के रेशियो में हमने बांटे, तो मोबाइल आ गए लैपटॉप आ गए। देन इसने बोला था कि 650 है ना डिफेक्टिव है, क्या है, लैपटॉप, ठीक है। तो लैपटॉप घटा दिया, तो मतलब कितने, मतलब सही लैपटॉप बच गए हमारे पास 3900। फिर इसने बोला कि ना इन 3900 को बेचा ना, तो जितने मतलब जो 4550 का जो कॉस्ट प्राइस था
और 3900 का जो सेलिंग प्राइस है बेचने पर, वो इक्वल होता है, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता। जब कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, जब हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता है बराबर। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का हमें रेशियो मिल गया, ठीक है। और इसने ये तो एस भी कितना परसेंट ज़्यादा होगा, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्यूशन तो आप देख ही सकते हो, वैसे मैं PDF डाल दूँगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 to 75 कि जो टोटल वोट्स अवेलेबल है वो कितने वोट्स पोल हुए वो, और कितने पोल में भी कितने वैलिड है वो। क्योंकि जो देखो टोटल में पोल में भी वैलिड एंड इनवैलिड, ये दो पार्ट्स हो जाते हैं। सॉरी, इधर आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। टोटल पोल एंड वो वैलिड एंड इनवैलिड, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें किया गया है कि परसेंटेज ऑफ वोट पोल है ना, वो है टोटल जो वोट्स, परसेंटेज ऑफ वोट पोल है ना, ये हम कैसे निकाल रहे हैं, टोटल जो वोट पोल हुए हैं वो, ठीक है, उसका एंड अपॉन में टोटल अवेलेबल वोट मल्टीप्लाई 100, ठीक है। मतलब ये जो वो भी वोट पोल हुए हैं ये हम निकालेंगे इसी के परसेंटेज, और वैलिड निकालेंगे हम जो भी वोट पोल हुए हैं उसका, ठीक है। तो जैसे कैसे कैलकुलेट करोगे, 71 75, देखो ये विलेज थे, ये टोटल वोट्स हमारे पास अवेलेबल है, इसका निकालना है सब। क्योंकि आप सोच रहे हो कि ये 50 थे, ये 50,000 कैसे आएगा, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये 000 के फॉर्म में, जब ना तीनों में कॉमन होता है, ये ऊपर ऐसे लिख दिया जाता है, 1000 बोल दिया जाता है, कभी 100 बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसका पोल हमने निकाल लिया, पोल का भी वैलिड हमने निकाल लिया, तो पोल में से वैलिड घटा देखो तो इनवैलिड आ जाएगा, और फिर जो भी डाटा इसने मांगा है हम वो क्वेश्चन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 76 and 80, ये क्वेश्चन हमारा अच्छा है। देखो इसमें एज ग्रुप बताया 0 से 5 के बीच में 2014, 15, 16, 17, 18 में कितने बच्चे बोर्न हुए वो सब, ठीक है। मतलब ये है कि एक कॉलोनी में थी, उसमें नंबर ऑफ पीपल जो 2008 है ना, उसके बाद से ना तो कोई छोड़ के गया, ना बाहर से कोई आया, ठीक है, ना कोई पर्सन मरा, बस बीच में क्या हुआ है, बोर्न हुए हैं, मतलब इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, मतलब बोर्न से हो रहा है, मरे भी नहीं, बाहर से आए भी नहीं, गए भी नहीं, मतलब उसी के अंदर बस बोर्न हुए होंगे, यही बोला है। और ये हमारी एक एक्सक्लूसिव सीरीज दी गई, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सीरीज़ के बारे में। तो यहाँ पे हमें 0 से 5 एज ग्रुप के बच्चे बताए हैं अलग अलग ईयर में, ठीक है। और 6 से 20, 31 से 35, 36 से 50, ये सब हमें बताया गया, और 66 से ज़्यादा उम्र के। तो ये सारा डाटा तो इसने हमें दे रखा है। नेप अब क्वेश्चंस पे बात आती है, वो हमें सोल्व करने हैं, और उन्हीं की इंपॉर्टेंट, देखो पहले बोला इसने नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 2015 में बर्थ हुआ है दिन का, देखो 2015 में जो बर्थ हुए हैं, ठीक है, चिल्ड्रन कौन से होंगे, इधर ही आएंगे। तो एक बात बताओ, टोटल बच्चे थे 2014 में 160, एक मिनट, हाँ हम दिख रहे हैं, 14 में थे 160 और 2015 में 163, 3 लोग बड़े, ये तो वही तो होंगे जो बोर्न हुए, क्योंकि ना तो बाहर से आ रहा ना कोई जा रहा, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 76 का 77 में बोल दिया फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु हैव टेकन बर्थ इन 2012 में, जिन्होंने बर्थ लिया वो। तो 2012 में बर्थ लेंगे वो हम कैसे निकालेंगे, देखो पीछे जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें 2014 से एक में देखो यहाँ से हमें 2014 से डाटा दिया गया है, एंड 2008 के बाद से ही ना तो कोई आया था ना गया था, ठीक है। तो भाई जो 2017 है ना, उसमें हमारे पास चाइल्ड कितने हैं, मतलब 5 साल हो चुके ना, तो 2017 में प्लस न्यू बोर्न होंगे, उसमें से 2018 के हम घटा देंगे, तो हमें 2008 का मिलता है। कैसे देखो यहाँ पे 2012 का पूछा है, तो मतलब पीछे जाना पड़ेगा। तो हम 77 में क्या करेंगे कि हमारे पास 32 ये 2017 में है, ठीक है। और इंक्रीज़ कैसे हुआ, देखो 181 से 189 हुआ, मतलब 8 बच्चे ज़्यादा पैदा हुए थे, 8 जोड़ दिया, 2017 का आया, इसमें से ये 33 2018 का घटा दिया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि है ना 2018 में मतलब 2017 के बाद से कितने न्यू बोर्न थे, तो उसकी हेल्प से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे है ना 7 बच्चे न्यू बोर्न हो जाएंगे। और नंबर ऑफ पीपल जो इंक्रीज हुए 2018 से 2015 पे, तो वो तो टोटल का सीधा ही चेक करना है, ठीक है। फिर फाइंड द नंबर ऑफ पीपल जिनका एज ग्रुप 21 से 35 है, 2015 में वो बदल जाता है 35 से 36 2016 में। एक बात बताओ 21 से 35 वाले कौन से 2015 के, ठीक है, ये आगे जाएंगे इधर 2016 में, कौन से बोला इसने 21 से 35 वाले 2016 में चले जाएंगे, यही तो होगा। तो देखो 189 हमारा टोटल है, ठीक है, 2018 का एंड 2015 का, क्योंकि सॉरी ये नहीं देखना हमें, ये देखना है ना 2016 वाला, कौन सा वाला क्वेश्चन है 79 का। तो देखो
भाई 2015 से 2016 176 हमारे क्या थे, 2016 में लोग थे, लेकिन 2015 में कितने थे, 163 लोग थे। तो मतलब कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 13 का। तो देखो 29 लोग हमारे पास मतलब वैसे थे, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है, और 13 और बोन हो गए इसमें। और 13 और बोन होने के बाद क्या किया हमने, चेक किया 2016 में कि कितने ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कि 9 वाला, ठीक है। 29 + 13 में से 31 घटा कर, ठीक है। मतलब ये थोड़ा क्वेश्चन है ना एज के ऊपर है, तो यहाँ पे है ना कितने बोन हुए वो हमें टोटल्स के डिफरेंस से ही पता चल सकता है, उसी से ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा सा मतलब ट्रिकी होगा, ठीक है, सोल्व नहीं हो पाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 to 84 का। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो पॉपुलेशन होती है वो कैसे निकलती है, कि जितना कंजप्शन हुआ वो और पर कैपिटा कंजप्शन कितना हुआ वो, उसे डिवाइड कर देते हैं तो पॉपुलेशन आ जाती है, ठीक है। कंजप्शन देखो, जैसे प्रोडक्शन में से एक्सपोर्ट घटा देंगे तो बचा हुआ पार्ट, मतलब जितना आपने प्रोड्यूस किया उसमें से कितना आपने दूसरी कंट्री में भेजा, एक्सपोर्ट किया, वो घटा देते तो कंजप्शन आता है। देखो प्रोडक्शन दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है, पर कैपिटा कंजप्शन दे रखा है, ठीक है। तो टोटल जो कंजप्शन होगा मतलब ये घटाने के बाद आएगा, उसको हम पर कैपिटा कंजप्शन से डिवाइड कर देंगे तो पॉपुलेशन आ जाएगी। देखो कैसे, ये था प्रोडक्शन था, एक्सपोर्ट था, पर कैपिटा कंजप्शन था। कंजप्शन निकाला हमने प्रोडक्शन में से एक्सपोर्ट घटा के, एंड जब कंजप्शन को पर कैपिटा इनकम से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन आ गई है हमारे, ठीक है, मिलियंस में। देन जो भी डाटा है वो हमारे सेंसस का कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट में टेबल दिखाया गया 3 प्रकार की नोवेल है, चेतन भगत की, इन सब की रिवॉल्यूशन, ये नाम दे रखे हैं इनके। ओके, तो देखो ये दिल्ली बुक फेयर, ये इन सब में बता रखी है कि कितनी बुक बेची गई है, परसेंटेज दे रखा है। देखो टोटल नंबर और रिवॉल्यूशन बुक हमें दे रखी है, और 2 स्टेट्स एंड 3 मिस्टेक्स की परसेंटेज हमें दो, तो इनका जो सम होगा वो 100 में से घटाएंगे तो रिवॉल्यूशन का, क्योंकि 3 ही तो बुक थी, तो बस ये वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। तो सबसे पहले देखो टोटल रिवॉल्यूशन बुक हमें पता थी, 2 स्टेट 3 स्टेट का परसेंटेज था, दोनों के परसेंटेज को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा, इसका परसेंटेज आ जाएगा, तो इसको जब हम करेंगे तो इसकी हेल्प से हम टोटल जो भी नोवेल्स रही हैं वो हम निकाल पाएंगे, टोटल आ जाएंगी, तो इनका परसेंटेज हम इसके ऊपर कैलकुलेट कर ही सकते हैं, तो वहाँ से अलग अलग जो भी नोवेल्स हैं वो हमारे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना है कि 100 के इक्वल होता है सारा सम। तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल वोट जो कास्ट किए गए वो, और वोट कास्ट टू एक्स को जो वोट मिले वो, और इनवैलिड जो हुए वो, ठीक है। तो देखो टोटल कास्ट वोट था और एक्स को जो वोट मिले तो हमने इसका निकाल लिया, कुछ भी नहीं होता, मतलब टोटल का ही मिला। और इनवैलिड जो है घटा देंगे मतलब वैलिड आ जाएंगे, वैलिड में से एक्स वाले वोट घटा देंगे तो बचे हुए किसको मिलेंगे, वाई को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारा डाटा हमारे पास आ गया, देन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसने बताया टोटल वोट कास्ट है ना, उसमें वोट कास्ट जो एक्स और वाई दोनों आ जाएंगे, और टोटल वोट कास्ट में वैलिड और इनवैलिड तो मैं ये सारा निकाले, सारा आप कैलकुलेट कर सकते हो क्वेश्चन। अब इसके बाद कुछ नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 95 वाला, 95 to 99 में क्या दे रखा है हमें, आप ये सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। देखो 95 to 99 में दे रखा है टोटल नंबर ऑफ जो मोबाइल बेचे वो, परसेंटेज ऑफ मोबाइल जो 16 GB के थे और 32 GB के थे वो, ठीक है। 2 ही प्रकार के मोबाइल बताए, तो एक का परसेंटेज दिया हो तो कैलकुलेट कर लो, और एक का हमें सीधा ही दिया गया, तो दूसरा ये भी कर, ये घटा दो इसमें से तो भी ये आ जाएगा। लेकिन नहीं 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 गलत आएगा, कि देखो इसमें बोला है 3 प्रकार के मोबाइल है, 16, 32 एंड 64, 16, 32 एंड 64। देखो ये 15,000 है, ठीक है, ये हमारा कितना है 16 GB है, तो 15, ये तो हमें 32 GB सीधा दे रखा है, 16 GB निकालें इन दोनों का सब, जब हम घटा देंगे तो वहाँ से 64 GB आ जाएगा। ऐसे देखो 32 GB इसने हमें दे रखा है, ठीक है, ये सारा था, टोटल भी दे रखा था। अब हमें है ना 16 GB निकालना है, ठीक है। तो 16 GB अब यहाँ पे हमने निकाल दिया ये सारा, तो ये 16 GB आ गया हमारा, कैसे, किसका 50% टोटल का, 40% टोटल का, ठीक है। और इन दोनों का सम जब टोटल्स घटा दोगे तो 64 GB आ जाएगा। देन इसके बाद तो क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन सेम वही है, रेशियो, एवरेज, वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 एंड 104 तक। देखो यहाँ पे बताया गया है कि स्टडी द केयरफुल इन्फॉर्मेशन एंड टेबल जो नीचे दिखाएगा उसमें परसेंटेज ऑफ प्लेयर है जिन्होंने स्कोर किए रन हर टूर्नामेंट में। टोटल 600 प्लेयर हैं, और जितने जितने प्लेयर हैं ना वो सारे मैचेस खेलते हैं, टूर्नामेंट A B C,
और मोर देन 60 रन बनाए हैं इन्होंने इतने इतने परसेंट, मोर देन 40, मोर देन 20। तो लेस देन 20 की बात आ जाए तो वो इससे कम हो जाए। जैसे 80% मोर देन 20 है तो 20% लेस देन 20 होगा। 60% मोर देन मतलब 20 है बी में तो 40% लेस होगा। मतलब ऐसे हम लेस निकाल सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन अगर कर लोगे तो आसान हो जाएगा। देखो ए बी सी और प्लेयर थे, तो कितने प्लेयर ने 60 से ऊपर रन बनाए वो हमने 600 का, हमने सारों का परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ प्लेयर की, हमें रेशियो बताना है नंबर ऑफ प्लेयर का जिन्होंने सिक्योर किया मोर देन 60 इन टूर्नामेंट बी में मोर देन 60। ठीक है, 150 टू द नंबर ऑफ प्लेयर जिन्होंने लेस देन 20 सिक्योर किए हैं बी एंड सी में। लेस देन 20 बी और सी में, तो लेस देन 20 इसका कितना हो जाएगा 20% है ये, सॉरी 40%, 60 का और ये 30% हो जाएगा। तो कैलकुलेट देखो लेस देन 20 निकलेगा 600 का 20% ये वाला, 600 का 40% बी वाला और 600 का 30% सी वाला। लेस देन 20 आ गया। लेस देन 20 आने के बाद इसने बी और सी का पूछा था, तो दोनों का टोटल होता है 300, 420। तो 420 के रिस्पेक्ट में हमें परसेंटेज चेक करना है। ठीक है, तो लेस देन 20 हमारा आ जाएगा। ओके, मोर देन 20 ये सब ऐसे दे रखा है, मोर देन 20 ये सब, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, और तो कुछ नहीं, बस इसमें लेस देन 20 वाला थोड़ा कंसेप्ट था। नेक्स्ट है 105 to 109, जो नीचे टेबल दी गई उसमें कंपनीज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो मतलब व्हीकल रखते हैं खुद का, और परसेंटेज जो है ना मतलब मेट्रो से जाना पसंद करते हैं और जो बस से, तो इन दोनों का सम होगा और बची हुई जो होगा वो इसके परसेंटेज के बराबर होगा। ये तो होगा क्योंकि 3 प्रकार के व्हीकल हो गए ना इसमें। ठीक है, तो देखो तो ये टोटल हमारा 8% के बराबर है वो ओन व्हीकल वाला, तो टोटल व्हीकल आ जाएंगे कैसे 92 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि टोटल 100 है तो 100 टोटल आने के बाद मेट्रो और बस हम निकाल सकते हैं इस टोटल का। देन जो भी क्वेश्चन पूछा गया हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 114 का। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा है नीचे जो टेबल दी गई उसमें टोटल मेल स्टूडेंट, ग्रेजुएट मेल, अंडर ग्रेजुएट मेल, तो ये रेशियो इसी के ऊपर कैलकुलेट। ऐसे टोटल फीमेल उसमें भी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, ये भी इसी के ऊपर कैलकुलेट हो जाए। कैसे 8 से डिवाइड करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेजुएट, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर ग्रेजुएट आ जाएगा, और दोनों को टोटल कर दोगे तो टोटल बच्चे आ जाएंगे मेल प्लस फीमेल। और सारा क्वेश्चन हमारा आसान है। बस ये 114 है। देखो इसमें मेल ग्रेजुएट इज टू बी चूजन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, मतलब मेल ग्रेजुएट को आप यूनिवर्सिटी से चूज कर रहे हो मेल को। ठीक है, ग्रेजुएट को, तो मेल ग्रेजुएट निकाल लेंगे हम एस से। ठीक है, इससे तो प्रोबेबिलिटी बतानी है इस मेल ग्रेजुएट की। देखो मेल ग्रेजुएट एस से हमारे हैं 2480, और वैसे अगर टोटल बच्चों की बात करें टोटल मेल प्लस फीमेल, तो उसके कंपैरिजन में हम चेक करेंगे तभी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे सिर्फ मेल नहीं, मेल में से तो आप इतने चूज कर रहे हो, एंड टोटल जो स्टूडेंट है उसके कंपेयर में प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन में जो भी अवेलेबल आउटकम होते हैं उसके कंपैरिजन में हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल में है ना, यहाँ पे कंपनी दी गई है, टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, ये सब बताया गया। तो सीधा डाटा है, आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, बस इन सब का टोटल कर दोगे तो टोटल आ जाएगा। देन जो भी कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी है। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे इसमें ही। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट निकाल लेते हैं हम, क्योंकि मेंस के क्वेश्चंस को हम अलग से जो पार्ट्स होगा उसमें हम समझेंगे। अभी हम सिर्फ प्री के सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में इजी है, कंपनी PQR है, ABC, यहाँ पे डाटा दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आसान ही है कि सीधा ही कंपनी का डाटा एंड टोटल जो भी बच्चे मतलब लोग काम ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं इन कंपनी में A और B C में वो हमें मिल गया, और जो भी क्वेश्चन है वो हमें आसान से मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ईजी आए हुए हैं। यहाँ पे ABC है, पर्सन है, और मंथ्स है मार्च अप्रैल इसमें, तो इसमें इन्फॉर्मेशन नंबर ऑफ आर्टिकल जो बेचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। यहाँ पे भी डेज हैं, टाइप ऑफ केक हैं। ठीक है, और कितने टाइप ऑफ केक थे ABCDE, तो ये कहता है कि जो बेचे गए हैं। तो मतलब जो भी क्वेश्चन है ना वो बहुत ईजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बस इसमें 21 वाला थोड़ा सा है, 21 से 25 वाला ही क्वेश्चन। तो ठीक है, ये हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे पार्क्स है, टोटल पॉपुलेशन फीमेल, तो फीमेल को हटा देंगे तो मेल क्या आ जाएगी। यहाँ पे बोला अगर 20% टोटल पॉपुलेशन का विजिट ना करे किसी भी पर्टिकुलर डे पर, मतलब पार्क में ना जाए ए में, तो वो मेल पॉपुलेशन 60% है, तो कितने परसेंट पॉपुलेशन है पार्क में मेल का जो विजिट करेगी। देखो टोटल मेल थे, मतलब टोटल 400 था, तो 20% अगर विजिट ना करे तो 80% विजिट करेगी। 80% मतलब 400 का 320 विजिट करेगी। 320 में से 60%, एक मिनट, जो विजिट नहीं कर रहे उसका 60% अगर मेल है
मतलब 48 मेल है तो फीमेल क्या होगी 32। तो कितने मेल विजिट करेंगे, तो मेल कितने थे 250 में से 48 घटा दो मतलब 202 मेल विजिट करेंगे। टोटल कितने थे, उसका परसेंटेज चेक कर लेंगे। ठीक है, बी में, बी के कंपेयर में बोला है इसने, देखो पार्ट बी में। ठीक है, एवरेज वगैरह ये सब इजी है, आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट भी टोटल मेल फीमेल है, ठीक है, स्टूडेंट्स का, और जो 10th में है वो, और टोटल फीमेल 10th में वो, तो 10th वाला इसमें से घटा दोगे तो मेल आ जाएंगे। और इसमें वैसे कौन कौन सी क्लासेस दी गई हैं, 3 डिफरेंट स्कूल्स है, मेल फीमेल है 10th में क्लास में इन द स्कूल एंड टोटल फीमेल 10th क्लास में, वो हमें बताया गया है। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारा 26 से 30, देखो टोटल मेल फीमेल 10th में टोटल फीमेल दे रखी थी तो मेल आ जाएंगे 10th के, जो भी क्वेश्चन पूछा गया हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसमें सिटीज़ है, पॉपुलेशन है, परसेंटेज और मेल है, तो इसकी मतलब ये परसेंटेज है तो ये घटा देंगे तो मेल भी आ जाएगी, मतलब फीमेल आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो इजी ही है। एम्प्लॉय हैं, परसेंटेज ऑफिसर्स हैं तो ऑफिसर्स को घटा देंगे, निकालने के बाद तो कल रखा जाएंगे। ऐसे टोटल वोटर मेल फीमेल का परसेंटेज मेल दे रखा है तो बचे हुए क्या होंगे, फीमेल होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कार एक्स में परसेंटेज ऑफ कार जो अच्छी कंडीशन में तो 20% बैड होंगे, इसका 30% बैड, 25% बैड, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 51 से 55 का। 51 से 55 में है कि एक मतलब सिटीज़ हैं, ठीक है, और उसमें पॉपुलेशन है, इसमें एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, पॉपुलेशन है, एम्प्लॉयज़ हैं, और कितने एम्प्लॉयड हैं मेल फीमेल उनका रेशियो दे रखा है एम्प्लॉयड में। ठीक है, इसका 60% निकालेंगे इसका, और अनएम्प्लॉयड का मतलब जब एम्प्लॉयड को टोटल में से घटा दो पॉपुलेशन में तो अनएम्प्लॉयड आ जाए, उनका रेशियो देखो कैसे, पॉपुलेशन है, एम्प्लॉयड निकाल ले इसका परसेंटेज, और अनएम्प्लॉयड निकाल लेंगे कैसे कि जब टोटल में से मतलब एम्प्लॉयड घटा देंगे तो अनएम्प्लॉयड। अब इनका रेशियो है तो एम्प्लॉयड में मेल फीमेल और अनएम्प्लॉयड में मेल फीमेल, वो रेशियो निकाल देंगे, जो भी क्वेश्चन पूछा हम निकाल देंगे। एक 52 का क्वेश्चन देख लो, जैसे नंबर ऑफ जो अनएम्प्लॉयड फीमेल है ना बी एंड सी में टुगेदर, वो कितने परसेंट ज़्यादा है कम है जो एम्प्लॉयड फीमेल है ए एंड डी में, तो ले लिया दोनों का टोटल और फिर हमने चेक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल स्टूडेंट पास कितने हुए एक्स में तो बचे हुए क्या होंगे, फेल। ऐसे टोटल स्टूडेंट 12th में पास इतने हुए तो बचे हुए फेल। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज एचआर में, और एचआर में भी फीमेल इतने हैं तो मेल लग जाएंगे बचे हुए दूसरे। ठीक है, इसका एचआर निकाल लो और इसी के ऊपर परसेंटेज। फिर 2010 में कितने एक्सपेक्ट्स हैं, ठीक है, और कितने लोकल एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, और 2018 में कितने लोकल, 2 प्रकार के एम्प्लॉयज, एक्सपर्ट लोकल, मतलब ये अगर 16% एक्सपेक्ट है तो ये हमारा 84% होंगे तो टोटल आ जाएगा इसकी एवरेज। जैसे ये 12% है तो ये 88% के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं 66 एंड 70 में। कैसे, देखो ये हमें दे रखा था, इनकी परसेंटेज आ गई, ये यहाँ से हमने टोटल कैलकुलेट, इसका भी हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया, फिर सारी वैल्यूज हमारे पास आसानी से आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट है और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स है तो बचे हुए क्या मेल होंगे 1999 में। ऐसे ही टोटल है गर्ल्स हैं तो जो 10% है वो मेल होंगे। ठीक है, टोटल मेल विजिटर और परसेंटेज ऑफ फीमेल, तो ये 76% अगर फीमेल विजिट हुई हैं तो मेल कितने हो जाएंगे 24%, तो यहाँ से टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे क्वेश्चन ये वाले कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के जो भी MCQ लेवल रहे हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। होप तो आपको ना कंसेप्ट क्लियर हो रही हो। मेरा जो तरीका है कि मैं सिर्फ आपको जो मतलब प्रैक्टिस तो हमें खुद ही करनी है, जो डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है सिर्फ हम वो ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। टोटल स्टूडेंट अपीयर हुए हाई स्कूल में और इसमें से कितने पास हुए, ये मिसिंग वाले हैं। ठीक है, तो इतने परसेंट पास हो गए तो बचे हुए 25% फेल होंगे। यहाँ पे 45 तो अगर फेल हो गए तो 45 तो 20,000 में से घटाएंगे तो पास हो जाएंगे। 90% अगर फेल हो मतलब पास हो गए तो 10% फेल हो गए। अगर 5500 फेल हो गए तो 5500 घटाएंगे तो वो पास हो जाएंगे। ठीक है, तो डाटा यहाँ से कैलकुलेट हो गया। ठीक है, सारा कि टोटल जो भी अपेयर हुए, परसेंटेज जो पास हुए और जो फेल हुए। ठीक है, और फिर जो क्वेश्चन है वो सारे वही सेम है कि भाई सम बताना है या नंबर कितना उसका परसेंटेज है, एवरेज कितना है, डिफरेंस कितना है। ठीक है, वो सब है। यहाँ पे भी जैसे टोटल वोट मतलब जब भी मिसिंग होता है ना कि कई बार हमें एक डाटा दे दिया जिसकी हेल्प से दूसरा हम निकाल सकते। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट दे रखे थे और परसेंटेज जिसमें से जो वैलिड थे वो दे रखे थे। वैलिड में और बी को जो मिला उसका रेशियो में दिया नहीं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। 2500 में से 50% वैलिड है, 800 का हमें पता ही नहीं है रेशियो दे रखा, 75% वैलिड है, तो मतलब 60% इनवैलिड, 50% और 25% इनवैलिड होगा। ठीक है, तो ये डाटा सीधा हमें दिया है कि उसमें से हम कुछ निकाल नहीं सकते, वो सारा हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। जैसे कि
टोटल नंबर ऑफ वोट इंक्रीज बाई 40% इन 2018। तो 2018 में टोटल जो वोट थे ना 2015 उससे 40% बढ़ गया, ठीक है। और जिसमें से 20% वोट है ना इनवैलिड थे, तो वैलिड वोट बताओ। 20% इनवैलिड थे तो 80% वैलिड होंगे किसका, टोटल का। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट में भी यहाँ पे हमें आंसर क्या है, टेबल दी गई, नंबर ऑफ आइटम जो बेचे गए हैं वो दिए हैं। तो ए बी सी डी क्या, तो देखो टोटल हमें पता नहीं, ए बी सी ये यहाँ पे, ठीक है। देखिए एक फिगर हमारे यहाँ पे सभी का मिसिंग है, ठीक है। तो वो हमें पता चल जाएगा जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ये कई बार हमसे क्वेश्चन पूछेगा, उसके अकॉर्डिंग हम टोटल निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपको एक्स भी मानना पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है कि, ठीक है। ये जैसे मैंने कर रखा है। नेक्स्ट में नंबर ऑफ बैंक पीओ जो प्रिलिमिनरी एग्जाम में अपेयर हुए और जिन्होंने क्लियर किया, तो अपेयर में से ही तो क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका 18 घटा दोगे तो मतलब 20 क्या 30 क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से है, मतलब मिसिंग है। ये क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है, इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम नहीं, मैं लर्न विद कीरू कॉमर्स सॉल्यूशन जो हमारे चैनल का नाम है। स्कूल ए उसमें कितने प्रेजेंट हुए, बी उसमें कितने प्रेजेंट हुए, तो ये टोटल का ही परसेंटेज निकलेगा। बचे हुए क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा 16 से 20 का सॉल्यूशन है एंड ये हमारा 21 से 25 का सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉरी, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं हम 132 पे। ये देखो इसमें टोटल सीट्स अवेलेबल, ठीक है। इनकी इन्फॉर्मेशन दे, नॉट अवेलेबल मतलब मिसिंग है। और कितनी बुक हुई, तो मतलब बुक किसके होंगे, अवेलेबल का ही होंगे, बची हुई नॉन बुक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें दिया गया कि डी और ई में टोटल 65 अवेलेबल थी, तो हमने एक को वाई मान लिया, एक को 65 - वाई मान लिया, ठीक है। और इसने बोला था कि टोटल सीट्स मतलब वैकेंट थी बस में वो 40 थी, तो मतलब वैकेंट क्या आएंगी भाई, बुक को अगर इसमें से घटा देंगे तो वैकेंट आ जाएगी, तो मतलब एक्स और हमने 20 - एक्स मान लिया वैकेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये सारा डाटा हमें दिया गया था, ये परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात आती है कि इसने टोटल तो बता दें कि 65 अवेलेबल है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितनी। तो यहाँ पे 25 और ये मतलब वाई मान लिया, ये 65 - वाई ये बाद में कैलकुलेट हो क्या है, यहाँ पे एक्स और ये 20 - एक्स मान लिया। अब इस वाई का मतलब अगर 80% बुक है तो मतलब 20% बुक नहीं होगा, वो किसके बराबर होगा, 5 के, मतलब एक्स के। ऐसे ये तो यहाँ से एक्स और वाई में हमें क्या मिल जाएंगे, वैल्यूज। और ये मिलने के बाद तो हमारे पास सारा डाटा आएगा और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा ईजी। तो यहाँ पे फोर्थ जैसे क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट % ऑफ सीट है ना वैकेंट रह जाती है ए सी डी में। ए सी डी में कितनी, ए सी और डी में कितनी वैकेंट रह जाती हैं, 8 है, 14 5 19 वैकेंट रह जाती है। अगर आपने ये एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना तो ये क्वेश्चन सारा इजी है कि कितनी वैकेंट कितनी, उसमें बीच में आपको कुछ डाटा देगा वैकेंट एंड मतलब नॉन वैकेंट के लिए, वो आप इग्नोर कर भी सकते हैं। अगर डिफरेंस है टोटल वैकेंट सीट में डी एंड ई का वो 10 है, ठीक है। डी और ई का वैकेंट का 10 है, टोटल हमें पता है डी और ई में 65 थी, वैकेंट है तो बुक 55 हो जाएंगे। तो इसने वैसे भी हमने निकाल लिया एक्स और बी की कितनी बुक है, तो हम परसेंटेज मतलब रेशियो हम निकाल सकते, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मैनेजर, लीडर्स, एम्प्लॉयज़ एंड टोटल एम्प्लॉयज़। जो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दे दे उसकी हेल्प से तो हम निकाल ही सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि तीनों का सम हमारा ये है, ठीक है। तो ये हमारा दे रखा है, इसने इन्फॉर्मेशन देगा उसके अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और प्रॉफिट एंड लॉस है। तो एक बात याद रखना, रिवेन्यू को आप हमेशा एसपी और एक्सपेंडिचर को सीपी की तरह डिनोट करना, देन आप इसको सोल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और हमें पता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, तो सीपी मतलब एक्सपेंडिचर माना नीचे है, ठीक है। प्लस मतलब प्रॉफिट, तो 12.5 मतलब 1/8, ठीक है। ऐसे आपको डिनोट करना है। कैसे देखो 13 से 17 में हमने कैसे कर रखा है। एक क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ई इन द ईयर 2001 में जो एक्सपेंडिचर था कंपनी का वो एंड रिवेन्यू ऑफ द कंपनी इन 2002, ठीक है। उसका हमें रेशियो बताना है। तो देखो 2001 में हमें एक्सपेंडिचर निकालना है, तो हमें तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट मतलब 1/8 कि भाई 720 रिवेन्यू था, उसमें से एक्सपेंडिचर घटाएंगे और एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो हमारे 12.5% के इक्वेट आ जाएगा। तो यहाँ से 720 माइनस ई पॉन में ई मतलब एक्सपेंडिचर को ई से डिनोट कर लिया, तो 12.5 को हम 1/8 लिख ही सकते हैं। मतलब या तो परसेंटेज लगा तो इधर या ये मतलब 100 इधर जाएगा, तो 1/8 आ गया। सोल्व किया तो यहाँ से एक्सपेंडिचर आ गया, ऐसे ही हमने रेवेन्यू निकाल लिया। तो इस तरह से आपको हर ईयर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालना है, देन आपकी जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ इंजीनियरिंग इसका, और रेशो ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स परसेंट। ये आने के बाद जो बचेगा, मतलब इंजीनियरिंग हटाने के बाद, वो हमारा टोटल इनका होगा आर्ट एंड कॉमर्स का ऐसे, ठीक है। और इसमें ना जो भी सॉल्यूशन है बुक में वो रॉन्ग दे, कोई अदर इक्वेशन के सॉल्यूशन ले रखे हैं तो वो आप मैच ना करें, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशंस ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में विलेजेस है, टोटल है, मेल फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। टोटल में कितने मेल फीमेल है वो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। 40 और 22 का सम होगा, उसके 100 में से घटाए तो फीमेल आ जाएगा, मतलब तीनों का सम हमारा टोटल है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे लिए ये आसानी है, आप इसको निकाल। तो इस तरह से प्रीलिम्स के जितने क्वेश्चन दिए गए थे इस चैप्टर में हमारे कंप्लीट होते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।